15वीं शताब्दी के भाटी राजपूत के द्वारा निर्मित बटाला शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका के रूप में गीता दीदी जी निमित्त हैं। सन 1952 में आपका जन्म पंजाब के हरगोविंदपुर में एक व्यापारी परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही आपको गीता पाठ, भजन कीर्तन में विशेष रुचि थी। इसी भक्ति भाव के कारण आप सन 1962 में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र बटाला के संपर्क में आई। आपको पहली बार मातेश्वरी जगदम्बा से सन 1964 में बटाला में और संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से सन 1967 में दिल्ली में मिलने का सौभाग्य मिला। सन 1968 में ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू में आपका आना हुआ और यहाँ के वातावरण से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1971 से ही आपने चंडीगढ़, अमृतसर, गाजियाबाद, दिल्ली और अंबाला में सेवाएं की। सन 1980 से आप बटाला की ईश्वरीय सेवाओं को संभाल रही हैं। वर्तमान समय 2 सेवा केंद्र, 3 गीता पाठशालाओं के सैकड़ों विद्यार्थी आपकी पालना में ईश्वरीय ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं। और मैं बचपन से ज्ञान में चल रही हूँ। ज्ञान बटाला से ही लिया है। तो बचपन के अंदर माता ज्ञान में चलते थे, वो हमको आश्रम पर भेजते थे। तो बहनें जो थी हमको टोली देती थी। तो जब भी हम जाते थे तो बहनों ने टोली जरूर देनी है। तो इतना बहनें प्यार करती थी, जिस प्यार के कारण ही मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर ऐसे ज्ञान में क्लास करनी शुरू कर ली। क्लास करते करते फिर मम्मा का आना हुआ। तो जब मम्मा बटाला में आए तो तब मैं थी तो छोटी, परंतु मम्मा के आगे पीछे घूमती रहती थी। तो मम्मा भी बहुत प्यार करते थे। रात्रि को मम्मा के पास बैठे रहना। तो मम्मा कहते थे अभी आपको जाना नहीं है। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, चले जाएंगे। तो मम्मा का जो खान पान भी था बहुत एकदम साधारण था। मेरे को अभी तक भी कई बार याद आती है बात। मम्मा ने एक बार कुछ दिया बहनों ने खाने के लिए। मम्मा ने वो चमचे के साथ ही आधी कटोरी तो मुझे ही खिला दी। तो मेरे को वो बात कई बार बहुत याद आती है। तो फिर जहाँ पर एक दूसरा भी आश्रम था, वहाँ भी देखने के लिए गए। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मम्मा जम्मू जा रहे थे। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, आप भेज दो साथ में। मैं साथ में मम्मा के जम्मू गई। जम्मू में रात रही। फिर दूसरे दिन मुझे एक भाई बटाला में छोड़ने आया। मेरे को अभी तक भी याद है, मम्मा ने मुझे खुराक दी थी। जगदम्बा का
68 में पार्टी जा रही थी मधुबन में, तो मैं आश्रम पर गई। अचल दीदी मेरे को कहते कि आपको तो मधुबन जाना ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं मधुबन। तो मेरे को जैसे बहन जी ने ये शब्द बोला तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो मधुबन जाना है जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में आई, छोटा भाई घर में आया, तो मैंने कहा आप लोग तो कहीं भी जाओ, पाबंदी तो सारी हम लोगों को है। बहनों को पाबंदी होती है, भाइयों को थोड़ी होती है। आप वैष्णो माता जाओ, कहीं भी जाओ। कहते क्या बात है? मैंने कहा मेरे को मधुबन जाना है। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो हमको क्या पता कितना किराया लगता, तब तो कम भी लगता था। मैं 40-50 रुपये लगते होंगे। कहता कोई बात नहीं। ये बड़ा भाई आया, कहते इससे तो आप फ्राके ले आओ, सूट ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे मधुबन जाना, मैंने पैसे लेके तो बहन जी को दे आने। तो दे आई, फिर मैं मधुबन गई। पहले तो रिश्तेदार भी सब आंटी थे, फिर जब उन्होंने सोचा ये जा रही है, फिर कहते चलो हमारी तरफ से भी थोड़ा ये डाल देना, सगन दे देना। फिर मैं जैसे ही मधुबन में गई तो मेरे को ये था मैं बाबा के कमरे में जल्दी जाऊं, बाबा से मिलूं। बाबा बरामदे में बैठे हुए थे, तो खटिया डाली हुई थी, तो हम भी जाके खटिया पे बैठ गए। तो बाबा ने वो जो उस समय मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतनी दृष्टि दी बाबा ने, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। तो बाबा ने जैसे ही मुझे थापी भी दे रहे थे और कह भी रहे थे कि बच्ची का मोह नहीं है, इसकी माँ का मोह बहुत है। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, उसका भी मोह जो है वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा, बच्ची तो मेरी है। तो फिर वहाँ ही हम जैसे मधुबन में इधर से बटाला से ना जो एग्जीबिशन लगी थी, जो अपना मधुबन में म्यूजियम है लक्की लेक के पास, उसके सामने वाली जो कोठी है वहाँ पर एग्जीबिशन लगाई थी। वो जितना भी सामान था सजाने का वो हम बटाला से लेकर के गए थे। तो सभी बहनें चली जाती थी वहाँ पर एग्जीबिशन समझाने के लिए, तो मैं छोटी थी, मुझे कोई लेके नहीं जाता था। तो बाबा कहते थे कोई बात नहीं, ये बाद में आएगी। फिर जैसे मनोज दादी ने जाना, कुमारिका दादी ने जाना उधर, तो फिर मेरे को भी साथ में भेज देते थे। तो एक बार बाबा रात के समय बैठे हुए थे, बाबा चेंबर करा रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे सुबह को मैं खुद उठूँगा, खुद सुबह बच्चों को दृष्टि दूंगा। संगठित रूप में योग जो हिस्ट्री हाल है वहाँ बाबा आकर के कराते थे। तो बाबा की जो दृष्टि पड़ती थी, जैसे आँखों में दो बल्लभ जल रहे हैं, ऐसे महसूस आती थी। एकदम बाबा दृष्टि लेकर के सारे कमरे में घुमा देते थे। वो जो अनुभव होता था, ये जो सुबह का योग है, वो मैं वहाँ बंधुवन में थी तभी ही शुरू हुआ था। तो बाबा जब मुरली चलाते थे ऐसे लगता था जैसे बाबा ना बातें करते हैं। देखो बच्चे जी क्या करते हैं, इन्हों को कुछ नहीं पता चलता। तो मैंने बहन जी को कहा, मैं क्या बहन जी बाबा मुरली तो चलाते ही नहीं। कहते यही तो बाबा मुरली चलाते हैं, यही तो मुरली है। मैं बाबा तो बातें करते हैं। तो कहते हाँ बातें तो करते बाबा। वो जो बाबा का प्यार था, जो बाबा का वो स्नेह था, वो आज कहीं भी नहीं मिल सकता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो
कहूँगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। मैंने देखे हजारों हैं जो करते प्यार ईश्वर से। अपने गुजरात दादी के मम्मी आलोंडर, तो वो सभी बच्चों मतलब कि जो भी भाई भी थे या बहनें भी थे, सबको लाल करके बुलाती थी। लाल इधर आओ, लाल इधर आओ। और कभी भी आज तक गुजरात दादी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, और कभी आलोंडर दादी भी कुछ नहीं कहते थे। बस लाल कह के बुलाना है, लाल इधर आओ। कहते थे ये तो बाबा के रतन है, मतलब कि जो बाबा के बच्चे हैं वो रतन है। ये रतन कहाँ से मिलते हैं? ये रतन कहीं से नहीं मिलते। तो इसलिए इन रत्नों को, इन फूलों को कुछ क्या कहना, ये तो समझदार है सब फूल, ये तो सब समझदार है और समझ ही देने वाले हैं। तो ऐसे मतलब कि दादियों के संग भी मैं बहुत रही हूँ। अपने मनमोनी दीदी थे, मनमोनी दीदी से भी हमने बहुत अति प्यार लिया है। मनमोनी दीदी के पास एक बार मैं गई तो दीदी कहते नहीं आप दादी के पास होके आओ ना, ये दादी को भी दिखा के आओ। बैनर बना करके लेकर के गई थी, तो कहते नहीं आप दादी को दिखा के आओ। मैं कह नहीं मुझे नहीं जाना दादी को दिखाने। कहते नहीं नहीं दादी प्यार करेंगे, आप जाके तो देखो। ज़बरदस्ती मुझे दादी के पास भेजा। ये तो पहले हम दादी के पास कम जाते थे, दीदी के पास ही जाते थे। तो दीदी ने मुझे दादी के पास भेजा, तो दादी भी बहुत मतलब कि प्यार किया। उसके बाद दादी के पास भी आना जाना शुरू हो गया। दादी का हम देखते थे कई बार भाई आकर के एक दूसरे की शिकायत लगाते थे, तो दादी दोनों की बात सुनते थे। तो बात सुन कर के ना दादी 1 सेकंड में वो बात को समाप्त करते थे। दादी कहते थे कोई बात नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है, अच्छा आप आगे के लिए ना ऐसे ना करना। तो दादी जो थे ना, दादी कभी किसी भाई को चाहे बहन को क्लास नहीं मिस होने देते थे। ये शांतिवन तो बाद में बना, पांडव भवन था, तो पांडव भवन में क्लास हो रही थी। तो दादी कहते 2 भाई आए नहीं है क्लास में, क्या बात है? एक भाई को भेजा, कहते जा कर के ना देख के वो क्या करे। तो वो उस दिन चक्कर लगा कर के आ गया। दूसरे दिन फिर वो भाई ने आए क्लास में, फिर दादी ने भेजा। दादी कहते पानी डाल देना ऊपर अगर सोए हुए होंगे तो। मतलब दादी का कहने का मतलब ये होता था कि क्लास मिस नहीं कोई भी भाई करे, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और दादियों से हमने यही सीखा है कि दादी निर्वाण चित्त बहुत, निरहंकारी बहुत, और किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई ईर्ष्या हो, कोई कुछ हो, बिल्कुल नहीं। मतलब दादी के अंदर जो भावना थी ना, वो अपनेपन की बहुत टू मच भावना थी। वो मैं वर्णन नहीं कर सकती, वर्णन नहीं कर सकती। तो पहले इतने साधन भी नहीं थे, साधना थी 72 घंटे योग करते थे हम लोग। तो बाबा के मुरली हम सुनते थे टेप के द्वारा। पहली टेप हमारे पास है अजूफा की आई थी,
वो इतनी बड़ी टेप थी। तो वो आई, तो जैसे ही वो आई बीच में रखी, सब भाई बहन ऐसे गोल चक्कर में बैठ जाते थे सुनने के लिए। अब बाबा सुबह का योग करा के 4 से 4:45 बजे तक 15 मिनट बाहर खड़े होते थे। तो फिर बाबा म्यूजियम वो प्रदर्शनी देखने के लिए गए थे। तो जैसे ही बाबा प्रदर्शनी देखने के लिए गए, वो देख कर के बाहर बरामदे में आए। बरामदे में खड़े होकर के बाबा ने कहा, ये जो होटल बना हुआ है, ये अगर हमको मिल जाए, परंतु मिलेगा, पहले बाबा ने ये शब्द बोला, मिल जाए। फिर बाबा कहते जब मिलेगा तो जहाँ बहुत सुंदर म्यूजियम खोलूँगा, बनेगा। तो जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, उसी दिन ही रमेश भाई शाम के टाइम आबू रोड पहुँचे थे। तो जैसे ही आबू रोड पहुँचे तो वहाँ आकर के रमेश भाई को पता चला कि बाबा तो अव्यक्त हो गए। तो फिर जो बाबा ने अपने मुख से वो शब्द कहा हुआ था, अभी मैं वहाँ जाती, मेरे को वो बात याद आ जाती है कि जहाँ बाबा खड़े होकर के बोला था, तो आज इतना म्यूजियम खुला है और कितनी बेहद की सेवा हो रही है, सारे विश्व की सेवा हो रही है। वो एक म्यूजियम इतनी बड़ी सेवा कर रहा है। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अगर हम शुरू से एक जी हाँ का पाठ पक्का कर लेते हैं, ना हम खुद शांत होते हैं, ना कोई दूसरा शांत होते हैं। सच्चाई और सफाई, ये दो बातें शुरू से हमने चली है। इनको दूसरे आत्माओं के अपनी तरफ आकर्षण करने की बहुत कला है। गीता दीदी के बारे में तो यही कहूँगा
कि गीता दीदी का योग बहुत पावरफुल है। दीदी हर बात में, जो भी बात है, जो भी कुछ यज्ञ में आता है, और उसको उसमें मधुबन को जो जरूर याद करते हैं, मधुबन को याद करते हैं और मधुबन को ही आगे रखते हैं। और बाबा से और यज्ञ से अटूट निश्चय और अटूट प्यार जो है, जिगरी प्यार, वो दीदी का मैंने ये देखा। ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई भी अगर छुट्टी पे होते हैं, जहाँ कोई रूठता, कुछ भी कैसे संपर्क में आते हैं, तो उनको दीदी बहुत स्नेह से मनाते हैं